सकल हरि रस शोधिके वाणी अर्थ विचार। सौवर्ण फल पावे सदा जो सूझे तत्सार। सकल हरि रस शोधिके वाणी अर्थ विचार। सौवर्ण फल पावे सदा जो सूझे तत्सार। इस हरि रस को जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा तथा अर्थ का विचार करेगा या सुनेगा, उससे चारों फल प्राप्त होंगे और सार तत्व सूझेगा, अर्थात मोह का साधनभूत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। कविवर ईश्वरदास जी बारहट द्वारा हरिरस की महत्ता प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया है कि हरिरस के ध्यान पूर्वक पठन और श्रवण से सार तत्व सूझेगा, अर्थात मोक्ष का साधन भूत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। क्रम से प्रस्तुति संख्या 9 में इस ग्रंथ के छंद संख्या 117 से 131 तक के छंदों का पठन हरि भक्तों के श्रवणार्थ प्रस्तुत है। अखिल तुहे जिके कोई अवर, बहु नामी बूझब, लखमी वर लेखे नहीं समबड़ प्राणी श्रब। अखिल तुहि जिके कोई अवर, बहु नामी बूझब, लखमी वर लेखे नहीं समबड़ प्राणी श्रब। हे बहुनामी, मुझे ये समझाइए कि अखिल समस्त जगत आप ही हैं या और कोई है। हे लक्ष्मी पते, मेरी समझ से तो विश्व के सभी प्राणियों में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। हे पोलिनेमिक, लेट मी अंडरस्टैंड वेदर अखिल, that is समस्त जगत, is yourself or someone else. O Lakshmi Pate, I think there is no one else to equate you among all creatures of the world. आदि तणो जो तो अर्थ भगोन मुझे भरम, पहला जीव परठिया किया के पहला क्रम। आदि तणो जो तो अर्थ भगोन मुझे भरम, पहला जीव परठिया किया के पहला क्रम। आदि शब्द पर विचार करने पर मेरा भ्रम दूर नहीं होता, क्योंकि यही विचार आता है कि पहले जीव सृष्टि हुई या कर्म की। My confusion does not go away considering the word Adi, because the idea comes whether the first creation was that of living organism or the karma. अकर्म कर्म उपाय कर, जागविया ते जीव, जगपत को जाने नहीं गत थारी है ग्रीव। अकर्म कर्म उपाय कर, जागविया ते जीव, जगपत को जाने नहीं गत थारी है ग्रीव। अकर्म से कर्म उत्पन्न करके आपने जीवों को जागृत किया। हे है ग्रीव, जगत पते, आपकी गति कोई नहीं जान सकता। Awakening the living beings by eliciting karma from their iniquity. हे है ग्रीव, जगत पते, no one can know your deeds. खान चार खोहन धरा, जाया जिण दिन जंत, किधा किण पाखे कर्म उत्तम मध्यम अंत। खान चार खोहन धरा, जाया जिण दिन जंत, किधा किण पाखे कर्म उत्तम मध्यम अंत। इस पृथ्वी की कुक्षी में जब आपने चारों प्रकार अर्थात उद्भिज, स्वेदस, अंडज और जरायुज के जीवों को प्रारंभ में उत्पन्न किया, उस समय आपने उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के जीवों में भेद कौन से कर्मों के आधार पर किए, अर्थात कर्म तो जीव की सृष्टि के अनंतर उत्पन्न होने चाहिए, फिर उत्तमता और अधमता
आदि भेद पहले ही क्यों कर उत्पन्न हो गए? When you acquired all the four types of creatures, that is Udbhis, Vedas, Andas and Jarais, in the beginning on the coxy of the birth, at that time you made distinctions between the creatures of the best, middle and the least categories on the basis of which deeds, that is to say, karma must arise within the creation of the earth. Then how can distinguish the made before perfection and inferiority? किधों कुण पहुँचे किसन बड़ा समही बद आदिन्य को तो बिण अनंत आत्म कर्मन औद। किधा कुण पहुँचे किसन बड़ा समही बद आदिन्य को तो बिण अनंत आत्म कर्मन औद। हे कृष्ण, बड़े समर्थ के सामने कौन विवाद करे? हे अनंतर, सृष्टि के प्रारंभ में आपके सिवा और कोई नहीं था, आत्मा और कर्म आदि भी नहीं थे। हे कृष्णा, who should dispute in front of the Almighty? He eternal, there was no one except you at the beginning of creation. There were no souls and deeds, etc. क्रमगत पूछूं तो कने गोविंद हूँ जी गिवारे नाड बसंती डेडरी पुणे समंदा पार। क्रमगत पूछूं तो कने गोविंद हूँ जी गिवार नाड बसंती डेडरी पुणे समंदा पार। हे गोविंद, मैं ऐसा गंवार निर्बुद्धि हूं जो आपसे कर्मों की गति पूछता हूं। ये तो नाड़े अर्थात क्षुद्र जलाशय में रहने वाली मेंढकी द्वारा समुद्र पार की बातें जानने जैसा आश्चर्यकारी है। हे गोविंद, आई एम सच एन इलिटरेट फूलिश पर्सन हु आस्क्स यू फॉर द आउटपुट ऑफ डीड्स। दिस इज लाइक नोइंग द थिंग्स अक्रॉस द सी बाय ए फ्रॉग लिविंग इन ए स्मॉल रिजर्वायर। वेद तणी वंशावली कहो के बाँचण काम महारोग्य जामण मरण निगम यंता नाम। वेद तणी वंशावली कहो के बाँचण काम महारोग्य जामण मरण निगम यंता नाम। वैद्य की वंशावली का पाठ करने से क्या प्रयोजन, उससे औषधि लेनी चाहिए। और हे निगम, अथच ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आपका तो नाम ही ऐसी औषधि है कि जिसके लेने से जन्म और मरण रूपी महारोगों का नाश हो जाता है। What is the purpose of reciting Vedya's genealogy? Take the medicine from him, and O Nigam, knowledge from God. Your name is such a medicine by which reciting the epidemic of births and deaths is vanished. देह घण मजल दुणी रूढ़ियो पेखण रूप माधव हमें प्रकाश मो शिव तारो स्वरूप। देह घण मजल दुणी रूढ़ियो पेखण रूप माधव हमें प्रकाश मो शिव तारो स्वरूप। आपके स्वरूप के दर्शन करने के लिए मैं बहुत दिन तक इस संसार में भटकता रहा। हे माधव, अब तो मुझे अपना कल्याणकारी स्वरूप दिखाएं। I wandered in this world for a long time to see your nature. He Madhav, now show me your welfare form. अजा मेल जम जल अगा बिचट्यो बिकमी बारे किधो नारायण कहे पुतर हेत पुकारे। अजा मेल जम जल अगा बेचट्यो बिकमी बारे किधी नारायण कहे
उतर हेतु पुकारे। पुराने समय में अजामिल एक ब्राह्मण अपने नारायण नामक पुत्र को विषम काल अर्थात मृत्यु समय में पुकारने के कारण यमदूतों के दल से मुक्त हो गया था। इन द ओल्डन टाइम्स, Ajamil, a Brahmin, was freed from the entourage of Yamdoots by calling his son named Narayan in the asymmetrical period, that is मृत्यु टाइम। नए दे साध क्यों नाथ जी साध दिए तो संत, आपण नाम उलावता तेनु कान धरंत। न दे साध क्यों नाथ जी साध दिए जो संत, आपण नाम उलावता धेनु कान धरंत। यदि महात्मा लोग श्रीनाथ जी अर्थात भगवान का नाम लेकर साध करें अर्थात पुकारें, तो क्या भगवान उनकी साध नहीं सुनेंगे? अर्थात अवश्य सुनेंगे, क्योंकि नाम लेकर पुकारने पर तो गाय अर्थात पशु भी कान खड़े करके सुनकर पुकारने वाले के पास दौड़ी आती है। If the Mahatma people call the name of Srinathji, God, and make it plain, then will God not listen to his sadness? That is, you will listen to the evil. Because on calling by the name, even the cow, that is animal, also runs to the one calling with an hearing. ते आले ही हरतण जे नर नाम लियंत, से जम डंडा परहरे राघव शरण रहंत। ते आले ही हरतण जे नर नाम लियंत, से जम डंडा परहरे राघव शरण रहंत। जो मनुष्य राम के नाम का जप करते हैं वे ही हरि के प्रिय भक्त हैं और यमराज के दंड अर्थात भय से मुक्त बने हुए श्री राम के शरणागत होने का आनंद भोग रहे हैं। Those who chant the name of Ram are devotees of Hari and are enjoying the blessings of Lord Ram, being sheltered from the punishment, that is fear of Yamraj. मन पाखे ही मह महण चविये जीह चरित, आत्म पिया अजान ही अमर करे अमरत्व। मन पाखे ही मह महण चविये जीह चरित, आत्म पिया अजान ही अमर करे अमरत्व। हे आत्मा, बिना मन भी महाप्रभु का जीभ से चरित्र गान करता रहे, क्योंकि जिस प्रकार अज्ञान में लिया ईश्वर का नाम भी अमर पद अर्थात मोक्ष प्रदान करता है। He soul, even without the mind, you keep singing the character of Mahalord with the tongue, just as the name of God taken in ignorance also gives an immortal post, that is moksha. एको नाम अनंतरो पहले पाप प्रचंड, जब तिल जेतु ज्वालकण खोण दहे वन खंड। एको नाम अनंतरो पहले पाप प्रचंड, जब तिल जेतु ज्वालकण खोण दहे वन खंड। अनंत भगवान का एक नाम ही प्रचंड तप पापों का नाश कर देता है, जैसे जो या तिल जितना छोटा सा अग्निकण पूरे वन खंड को जलाने की सामर्थ्य रखता है। Only one name of the eternal, that is God, destroys the greatest sins such as the fire particle as little as barley or till grain has the ability to burn the entire forest block. केम हुओ ईश्वर कहे के जायो किरतार, ब्रह्म रुद्र विचार ब्रह्म पावे निगमन पर। केम हुओ केसर ईश्वर कहे के जायो किरतार,
ब्रह्मा रुद्र विचार भ्रम पावे निगमन पार। ईश्वरदास कहते हैं कि आप क्यों कर उत्पन्न हुए और आपको किसने उत्पन्न किया, इस पर विचार करते करते ब्रह्मा शिव आदि भी भ्रमित हो जाते हैं और वेद भी इस बात का पार नहीं पा सकते। ईश्वरदास सेज, why you were born and who produced you? While considering this, Brahma, Shiva, etc. also get confused, and even Vedas cannot overcome this. ब्रह्माय विचारत रुद्र ब्रह्म न पावत तोराये पार निगम। परमेश्वर तोराये पार प्रलोय कुरान पुराण न जानत कोय। ब्रह्माय विचारत रुद्र ब्रह्म न पावत तोराये पार निगम। परमेश्वर तोराये पारे प्रलोय कुरान पुराण न जानत कोय। हे परमेश्वर, आपके संबंध में विचार करते करते रुद्र और ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। निगम अर्थात वेद भी बहुत विचार कर लेने पर भी आपका पार नहीं पा सकते। आपकी सामर्थ्य की अंतिम सीमा तक नए कुरान पहुंच सकते हैं और नए ही पुराण अर्थात मुसलमान और हिंदू दोनों के धर्म ग्रंथों में ईश्वरीय शक्ति का संपूर्ण एवं सम्यक विवेचन नहीं मिलता। ओ माय गॉड, while thinking about you, Rudra and Brahma are also illusioned. Even after thorough consideration, the Nigam Vedas cannot go through your secrets. Neither the Quran nor the Puranas can reach your ultimate limit. That is, both the Muslim and Hindu religious texts do not get the full and proper interpretation of the divine power.